बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और ज़बरदस्त तला लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को तला बनाने का तरीका बताऊँगा और उसमें हम एक परिंदे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये परिंदों का वैसे तो आज मैं तला के अंदर आप लोगों को तरीका बताऊंगा बनाने का। इसको खाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मर्दाना ताकत का अगर आप लोगों को मसला है तो सर्दियों के अंदर आप इसको पकड़ के इसको आप खा भी सकते हो। उसको खाने का क्या तरीकाकार है, इस पर मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। वो उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि इसको कैसे खाया जा सकता है और मर्दाना ताकत को कैसे बहाल किया जा सकता है सिर्फ एक चिड़े को इस्तेमाल करने के बाद। तो इसमें भी आज का नुस्खे में भी हम एक चिड़े का इस्तेमाल करेंगे और साथ हम 3-4 चीज़ें लेंगे जड़ी बूटी और उनको उसके साथ इस्तेमाल करके तेल के अंदर ऐड करके, और इससे हम आपके नफ्स की जो सख्ती का मसला है, नफ्स का नसें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, नफ्स की जो नसें डैमेज हो जाती हैं हाथ के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, ज़्यादा रगड़ की वजह से। तो उनको क्योंकि जब हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा सख्त जो रगड़ है वो लगती है नफ्स को, तो उसकी वजह से नफ्स हमारा जो है वो अक्सर डैमेज हो जाता है। तो उसके लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त ये तला है, इसको आप एक बार बनाएं और इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, आप लोगों को नुस्खों की फ्री समझ आएगी। आप लोग क्या करते हो, वीडियो को थोड़ा सा देखते हो, स्किप करके आगे चले जाते हो। जिधर मैं नुस्खा बताता हूँ उधर से आप देख लेते हो, आगे चले जाते हो उससे, और वीडियो को आप पूरा देखते नहीं हो। इसकी वजह से आप लोगों को अक्सर नुस्खों को समझ नहीं आती, इसलिए लोग मुझसे मैसेज जो है वो करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि नुस्खे जो हैं वो मैं आप लोगों को बताऊं और कैसे इनको इस्तेमाल करना है। तो तरीक़ाकार पूछते रहते हैं कि इनको कैसे बनाना है, फ़लाँ नुस्खा आपने बताया था कैसे बनाना है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नुस्खा का बारे में अगर आपने कुछ पूछना होता है तो जो वीडियो आप देखते हो उसको अगर आपको समझ नहीं आती तो उसके नीचे कमेंट किया करें मुझे। तो आप लोग मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके फिर मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग किस नुस्खे के बारे में पूछ रहे हो, या तो फिर मुझे उस वीडियो का लिंक सेंड किया करें साथ में। तो इसलिए मुझे कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती उस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछेंगे इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका क्या प्रोसीजर है, फिर मैं आप लोगों को समझाने में मुझे आसानी हो जाती है। मुझे पता होता है कि कौन सा नुस्खा मैंने आप लोगों को बताया है जो आप लोगों की समझ में नहीं आया। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इसमें जो चीज़ें हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है तो वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और वीडियो अगर फीडबैक भी दें, कमेंट लाजमी किया करें, मुझे बताएँ कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगती हैं। तो इसमें जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है वो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रही होगी, वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर 1 पे हमने बेहर बूटी, खुश्क जौंक, खरातीन, माल कंगनी, ये 2-2 तोला हमने लेनी है और इनको हल्का हल्का सा आपने कूट लेना है, दड़ा सा इनका बना लेना है आपने। और इसमें नंबर 2 पे हमने 2 से 3 चिड़े लेने हैं। ये पिक्चर भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ये 2 या 3 ले लें, जितनी आसानी से आप ले सकते हैं। 2 पकड़ लें, कम से कम 2 तो लाजमी ले लें, तो 3 चिड़े कम से कम होने चाहिए। 3 चिड़े पकड़ लें तो इनको आपने ज़िबा कर लेना हलाल, यानी कि इनको करना, इनको ऐसे नहीं वैसे ही काट दें, आप इनको हलाल तरीके से काटें, ज़िबा करें इनको बाद में आप इनका गोश्त का साफ़ करें। साफ़ करने के बाद गोश्त के 2 पीस या 3 पीस कर लें, वैसे भी छोटा सा होता है लेकिन फिर भी 2 या 3 पीस कर लें। उससे ये होगा कि जलने में इनका थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा जल्दी ये जल जाएंगे। इनका गोश्त इनका असर जो है तेल के अंदर थोड़ा सा जल्दी चला जाएगा। 1 पाव आपने तिलों का तेल लेना है, उसके अंदर आपने इन चिड़ों को डाल के पकाना है हल्की आंच पे इतनी देर जब तक आप चिड़े जो है वो जल नहीं जाते। जब वो जल जाएं तो चिड़ों को आपने निकाल के फेंक देना है और इसके अंदर बाकी जो चीज़ें थी वो आपने तेल के अंदर डाल के हल्की आंच पे पकने देना है। इतनी देर पकने दें कि वो चीज़ें भी जल जाएं। जब वो चीज़ें भी जल जाती हैं उसके बाद आपने इसको निकालना है। निकाल के आपने तेल को छान लेना है। छानने के बाद आपने इसको सेफ करके रख लेना है। मालिश करने का वही पुराना तरीका है, नफ्स की साइडों पे मालिश करनी है और नफ्स के नीचे जो पेशाब की नाली होती है उसको छोड़ देना है। नफ्स के ऊपर मालिश करनी है, नफ्स की जड़ों में मतलब मालिश करें, और नफ्स के इर्द गिर्द के हिस्सों में भी आप मालिश कर सकते हैं, वो भी आपको फ़ायदा देगी। तो ये था नुस्खा, बहुत ही आसान है। इसको बनाने में थोड़ा सा सिर्फ यही इसमें मुश्किल काम है कि इसमें जो परिंदा मैंने चिड़ा आप लोगों को जो चिड़िया का बताया वो पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये नर होता है, मादा नहीं होता, क्योंकि इसमें जो आपने चिड़ा लेना है वो नर ही लेना है, मादा नहीं लें। बाद में कुछ लोग ये पूछना शुरू कर देंगे कि हम मादा पकड़ लें उससे काम चल जाएगा, या वो कुछ लोग कहेंगे हम दूसरा गोश्त ले लें, कोई भी दूसरा गोश्त ले लें। भाई जो नुस्खे में जो चीज़ बताई जाती है वही यूज़ करोगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।